हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और वो न्यूज़ ये है कि जो टोरेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसने जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया है वो क्यों किया, इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में हम डिटेल से अभी आगे जानेंगे और देखेंगे कि आखिर जो टोरेंट को क्या ऐसी आन पड़ी जिसके कारण इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें आपको कि अक्टूबर लगभग 10 या 11 अक्टूबर के आसपास ही एक निर्णय भी आने वाला है इस कंपनी को लेके। जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को लेके एक बहुत बड़ा निर्णय भी आने वाला है, उस पर सुनवाई भी होनी है। तो उससे पहले क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसके कारण जो है इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक और याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। और उससे कुछ दिन पहले ही जो है इस कंपनी को एनसीएलटी की प्रक्रिया से एक झटका भी मिला था, जिसमें जो इस कंपनी के क्रेडिटर्स थे उसने आईआईएचएफ के पक्ष में जो है अपना वोटिंग करी थी, जिसके नाखुश होकर टोरेंट ने एनसीएलटी में एक याचिका दायर की थी जिसको खारिज कर दिया गया था। तो अब जो है टोरेंट के पास सिर्फ और सिर्फ यही जो एक ऑप्शन बचा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर है इसमें फिलहाल कोई भी चार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि ये एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है और IRP1 स्टेज 1 में शामिल है। जब भी कोई भी कंपनी या शेयर IRP1 स्टेज 1 में शामिल होता है तो उससे जो है सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। और चूँकि सोमवार को इसमें छुट्टी थी इसलिए इसमें 3 तारीख को ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कंपनी फिलहाल इसमें इसलिए कोई भी चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और जब ट्रेडिंग इसमें हुई थी तो ये 10 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ था, लगभग 5% के गिरावट के साथ। तो दोस्तों, अब हम आ गए उस न्यूज पे। तो यहाँ पे आप देखिए अनिल अंबानी की जो कंपनी रिलायंस कैपिटल है वो जो है बिक्री प्रक्रिया कानूनी पचड़े में फिर से फंस गई है। अर्थात अनिल जो अंबानी की जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है रिलायंस कैपिटल में, वो एक तरीके से कानूनी पचड़े में फंसती नज़र आ रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हिंदुजा समूह ने लेंडर्स को समाधान योजना ये दी गई थी उसमें अब इस पर रोक लगाने के लिए अहमदाबाद स्थित टोरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि जो हिंदुजा ग्रुप को लेंडर्स ने अनुमति दी थी उसके खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो आगे ये बता रहे हैं कि टोरेंट जो कंपनी है उसने रिलायंस कैपिटल की संपत्ति की नीलामी के दूसरे दौर को चुनौती देने वाली अपनी जो लंबित याचिका है उसको जो है शीघ्र हल करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का तत्काल अनुरोध किया है। और कोर्ट इस मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नीलामी की प्रक्रिया हुई है, जो इसमें नीलामी हुई है, जो प्रक्रिया हुई है उस पर इसने जो है हस्तक्षेप करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट को। और इसी पे जो है 11 तारीख को फैसला आना बाकी है। जो 11 तारीख को फैसला आना बाकी है उसी को जो है प्रक्रिया को और तेज करने के लिए ये फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आगे ये बताया जा रहा है कि दूसरी बार कोर्ट में ये टोरेंट पहुंची और इसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है कि टोरेंट ने एनसीएलटी के द्वारा जो आईआईएचएल की जो समाधान योजना की मंजूरी को रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और साथ ही साथ उसके हस्तक्षेप की भी मांग की है, जो 25 अगस्त को फिर से एक असफल प्रयास कर चुकी है। और इससे पहले भी 25 अगस्त को ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और जब अदालत कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है उसको रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब जो कंपनी ने नया याचिका दायर की है उसमें कहा है कि जो अब उसकी जो अपीलें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो लंबित थी मामले हैं वो जो है रिलायंस कैपिटल के लिए देनदारों की जो समिति ने जो नीलामी के दौर को आगे बढ़ाया और आईआईएचएल की समाधान योजना मंजूरी दे दी, इसे एनसीएलटी की मंजूरी के जो है लिए प्रस्तुत किया। टोरेंट इन्वेस्टर के अनुसार जो है कंपनी के सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने के बावजूद बैंकों द्वारा ये कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो इसलिए ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इनका कहना है कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये प्रक्रिया को लेकर एक याचिका पड़ी हुई है और उस पर सुनवाई चल रही है, तो फिर ये जो कैसे जो है ये जो इनके लेंडर्स हैं, इनके क्रेडिटर ने कैसे आईआईएचएल को जो है अप्रूव कर दिया एज जो है कंपनी के ओनर के रूप में, अर्थात उनको प्रक्रिया के रूप में आगे जो बोली ये लगाई थी 10,000 करोड़ का उसको कैसे अप्रूव कर दिया। और इसी प्रक्रिया के खिलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट चली गई है।
और उनका कहना ये है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी चूँकि याचिका लंबित होने के बावजूद भी ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये टोटली इल्लीगल है और इस इल्लीगल एक्टिविटीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से खारिज करे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो 11 तारीख को फैसला आना है, उसमें क्या निर्णय लिया जा रहा है। अगर ये निर्णय जो है टोरेंट इन्वेस्टर के जो पक्ष में आता है, तो ये मान के चलिए ये जो नीलामी प्रक्रिया है, एक तरीके से कहा जा सकता है फिर से शुरू होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर ये जो है टोरेंट के पक्ष में नहीं आता है, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है नीलामी की, वो एक तरीके से फिर से उसी प्रक्रिया के तहत इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और अगर हम इसके अप्रैल में हुई दूसरी नीलामी की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए अप्रैल महीने में जो दूसरे दौर की नीलामी हुई थी, इस नीलामी में टोरेंट इन्वेस्टमेंट के बाहर होने के बाद रिलायंस कैपिटल खरीदने के लिए हिंदुजा समूह का IIHL एकमात्र बोलीदाता रह गया था, जिसने लगभग 9,800 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी और नकद जमा कर दिए थे। जून में रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने लगभग 99.6% वोट के साथ IIHL की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। और यही जो इन्होंने मंजूरी दी है, इसी के खिलाफ ये इन्वेस्टर हैं, जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट गई है और ये जो मंजूरी दे दी थी। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है, अर्थात NCLT है, से अंतिम मंजूरी का इंतजार है और ये मंजूरी तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो आप देखेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा है। NCLT 25 अक्टूबर को IIHL की समाधान योजना पर जो सुनवाई करेगा और ये जो सुनवाई कब कर रहा है, 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर से पहले 11 अक्टूबर को जो है इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप 2 डेट याद रखिएगा, एक डेट जो है 11 अक्टूबर और दूसरा जो डेट है वो 25 अक्टूबर, अर्थात अक्टूबर में ही इसके पूरा का पूरा समाधान एक तरीके से फाइनल होने की संभावना है। आगे ये बता रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल जो है ये एक तरीके से ट्रेडिंग फिलहाल तो इसमें बंद है और ओवरऑल की बात करें तो ये शेयर जो है पूरी तरीके से टूट गया है। सिर्फ 5 साल की अवधि में ये जो है 2008 में जहाँ 2770 रुपये के आसपास हुआ करता था, 99% ये इस समय गिर के लगभग 10 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। फिलहाल जो अगर हम बात करें तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 11 अक्टूबर को फैसला आना है, उसके बाद ही इसमें कुछ भी संभावना दिखाई देगी टोरेंट इन्वेस्टमेंट को। अगर टोरेंट इन्वेस्टमेंट के पक्ष में ये फैसला आता है, तो ये मान के चलिए कि जो ये प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी और जो है 25 तारीख को जो अक्टूबर को जो फैसला आना है, वो एक तरीके से कहा जाए तो IIHL के विपरीत जा सकता है। लेकिन अगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है IIHL के पक्ष में, NCLT प्रक्रिया के पक्ष में अगर फैसला आता है, तो ये मान के चलिए टोरेंट इन्वेस्टमेंट जो है इस पूरी समाधान प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो समाधान प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा फाइनल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इन्वेस्टरों से, जो रिटेल इन्वेस्टर, उनसे बस एक ही सलाह है, फिलहाल इस शेयर से दूर रहें, ताकि जो है आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच भी रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। और इसमें 25 अक्टूबर और 11 अक्टूबर ये जो 2 डेट हैं, उनको ज़रूर याद रखिए, ताकि आगे की जो प्रक्रियाएँ अभी चलती रहें, उसकी भी जानकारी जो है आपको जो है प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।